हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। देखिए, आज हमारा एक नया वीडियो होने वाला है। सभी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर कक्षा 10 का गणित चालू कीजिए। आज हमने कक्षा 10 का गणित चालू कर दिया है और हमारा है चैप्टर अध्याय 5। चैप्टर 5 है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होता है आज हम यही सीखेंगे और आपको कक्षा 10 का सभी वीडियो मिलेगा। आपको कक्षा 10 का सभी वीडियो मिलेगा। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और भारत के कोने कोने में वीडियो को फैला दीजिए। देखिए, हमारा पहला नंबर है अनुक्रम जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं और दूसरा नंबर दिया गया है श्रेणी जिसे हम सीरीज कहते हैं। सबसे पहले हम यही सीखेंगे समांतर श्रेणी के अध्याय 5 के समांतर श्रेणी के चैप्टर में। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। अनुक्रम को हम कहते हैं इंग्लिश में सीक्वेंस। क्या कहते हैं? अनुक्रम को हम कहते हैं सीक्वेंस और श्रेणी को हम कहते हैं सीरीज। देखिए, अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। अनुक्रम देखिए क्या होता है, जैसे हमारा संख्याओं या अंकों का समुच्चय दिया होगा। समुच्चय का मतलब समूह होता है। समुच्चय का मतलब समूह होता है। जैसे दिया होगा, देखिए कि 1, उसके बाद दिया होगा 3, यहाँ पर कामा लगा होगा, जैसे 5, उसके बाद 7। अब देखिए लिखा गया है 1, 3, 5, 7। ऐसे हमें संख्याओं या अंकों का समूह दिया गया होगा। संख्याओं या अंकों के समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं। अब देखिए 1, 3, 5, 7, यदि आप इसमें देखेंगे तो एक में आप देखेंगे तो एक में 2 जोड़ा गया है। एक में कितना जोड़ा गया है? आप देखेंगे कि एक में 2 जोड़ा गया है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। यदि हम एक में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर यदि हम देखें कि 3 में कितना जोड़े, 3 में जब फिर हम 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। यदि हम 5 में फिर 2 जोड़े कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अनुक्रम और श्रेणी क्या होता है पहले आप इसे समझेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वीडियो में बहुत मजा आएगा। 1, 3, 5, 7, यदि हम पहली संख्या में 2 जोड़े तो अगली संख्या मिलेगी। 3 में 2 जोड़ेंगे अगली संख्या 5 मिलेगी। अब इसमें देखिए कि जोड़ने पर, पिछली संख्याओं में जोड़ने पर अगली संख्या क्या होती जा रही है? प्राप्त होती जा रही है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, और एग्जाम्पल जैसे लिखा गया है 9। क्या लिखा गया है? 9। उसके बाद हमारा लिखा गया है 6। उसके बाद हमारा 3। क्या लिखा गया है? 3। उसके बाद लिखा गया है 0, -3। अब देखिए इसमें क्या है, 9 लिखा गया है, 6 लिखा गया है, 3, 0, -3। यदि हम इसमें देखिए तो देखिए 9, यदि हम 9 में से ध्यान देखिए, 9 में से अगर हम कितना घटा दें 6 आएगा। 9 में से कितना घटाए? 6 आएगा। तो यदि हम 9 में से 3 घटा दिया जाए, यदि 9 में से 3 घटा दिया जाए, बताइए कितना आएगा? 6। और यदि 6 में से फिर कितना घटाया जाए? 3 घटाया जाए। 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 3। यदि फिर 3 में से 3 घटाया जाए कितना आएगा? 0। यदि 0 में से 3 घटाया जाए कितना आएगा? -3। तो देखिए ऊपर जो लिखा गया है अंक, इसमें जोड़ा जा रहा है तो अगली संख्या प्राप्त होती जा रही है। और जो नीचे अंकों या संख्याओं का समूह लिखा जा रहा है, यदि इसमें हम घटाते जा रहे हैं तो अगली संख्या प्राप्त होती जा रही है। और उदाहरण देखिए सबको समझ आएगा। जैसे लिखा गया है 4, उसके बाद लिखा गया है 16। 1 लिखा गया है 4, 16, 64। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या किया गया है? 1 में 4 का गुणा किया गया है। क्या किया गया है? 1 में 4 का जब हम गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। 4 में जब हम 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और जब हम 16 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब देखिए इस पहले एग्जाम्पल में हमने जोड़ा था, दूसरे एग्जाम्पल में हमने घटाया था और तीसरे एग्जाम्पल में हमने गुणा किया था। तो अंकों या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें पहली संख्या में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए, और एक उदाहरण और होगा जिसे हम भाग करेंगे। या तो जोड़ने पर, या तो घटाने पर, या तो गुणा करने पर, या तो भाग करने पर अगली संख्याएं क्या होती जाएंगी? प्राप्त होती जाएंगी। उससे ही हम कहेंगे अनुक्रम। क्या कहेंगे? अनुक्रम। और जैसे देखिए उसे हम अनुक्रम कहेंगे। जैसे लिखिए लिखा गया है 7, 5, 2, 10। अब देखिए इसमें देखेंगे तो 7 में, देखिए 7 में अगर हम देखें 7 में 2 माइनस कर दें, 7 में जब हम 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5। अब 5 में क्या 2 माइनस करेंगे, क्या 2 आएगा? नहीं। इसमें आप या तो घटाएंगे, या तो जोड़ेंगे, या तो गुणा करेंगे। इसमें कोई नियम नहीं लगेगा। इसमें कोई संख्या जोड़ेंगे अगली संख्या नहीं मिलेगी, या कुछ घटाएंगे तो अगली संख्या नहीं मिलेगी, या तो गुणा करेंगे अगली संख्या नहीं मिलेगी। तो यह अनुक्रम में नहीं है, यह अनुक्रम में नहीं है। समझ आया ना? अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम में यह होता है कि संख्याओं या अंकों का ऐसा समूह जिसमें यदि हम पूर्व संख्या में
कुछ जोड़े या घटाए या गुणा करे तो हमें अगली संख्या क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, उसे ही हम कहते हैं अनुक्रम। जैसे 7, 5, 2, 10, इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें क्रम से कोई नियम नहीं लगेगा, ना तो जोड़ का, ना घटाना, ना तो गुणा या भाग, किसी का भी नियम नहीं लगेगा। इसे अर्थात हम अनुक्रम नहीं कहेंगे, इसे अनुक्रम नहीं कहेंगे। तो अनुक्रम का हमारा एग्जाम्पल क्या है, अनुक्रम का एग्जाम्पल देखिए। जैसे पहला नंबर हमने आपको बता दिया क्या है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, ये हमारा एक अनुक्रम है। देखिए अगला नंबर लिखा गया था एग्जाम्पल 9, 6, 3, उसके बाद 0, उसके बाद -3, ये एग्जाम्पल। उसके बाद क्या लिखा गया था 1, 4, देखिए तीसरा नंबर क्या है 1, 4, उसके बाद 16, उसके बाद 64। फिर चौथा एग्जाम्पल क्या है, चौथा एग्जाम्पल 7, 5, 2 और 10। तो ऊपर जो 3 एग्जाम्पल दिया गया है, ऊपर पहला उदाहरण, दूसरा और तीसरा। तो यह पहला उदाहरण क्या है, यह अनुक्रम में है, यह अनुक्रम में, यह अनुक्रम में है। यह दूसरा भी क्या है, यह अनुक्रम में है, यह अनुक्रम में है। तीसरा एग्जाम्पल भी अनुक्रम में है। 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, 4 में 4 का करेंगे 16 और 16 में 4 का गुणा करेंगे 64, यह अनुक्रम में है। तो हमारा 3 एग्जाम्पल जो है ये किसमें है, अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस में। ये तीनों एग्जाम्पल सीक्वेंस में है, लेकिन चौथा एग्जाम्पल यह अनुक्रम में नहीं है, यह अनुक्रम नहीं है या यह अनुक्रम में नहीं है। आप सभी को समझ आ गया होगा कि अनुक्रम का मतलब क्या होता है। ये एक नियम के आधार पर सभी संख्याएं जब लिखी जाती हैं तो अनुक्रम होता है, जिसमें कोई नियम नहीं होता है वो अनुक्रम में नहीं होता है। अब श्रेणी क्या होता है, सीरीज क्या होता है कि जो अनुक्रम में जो संख्याओं या अंकों का समूह अनुक्रम में लिखा होता है, यदि उनके बीच प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए, यदि उनके बीच प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए, उसी का नाम हम रखते हैं श्रेणी। जैसे 1 और 3, 1 और 3 बीच क्या लगा दिया जाए, प्लस, तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7, तो इसका नाम अनुक्रम है, अब इसका नाम श्रेणी हो जाएगा। ऐसे दूसरा नंबर 9, फिर क्या लिखा गया है, यहाँ पर 6 है, तो जैसे हम क्या लगा दे, माइनस लगाएंगे तब 6 मिलेगा ना, तो 9 - 6। ऐसे ही आप चाहे प्लस भी लगाए तो भी चलेगा, या तो प्लस माइनस चाहे जो लगाइए। यहाँ पर ऐसे क्या लगा दे, माइनस, ऐसे क्या लगा दे, माइनस, फिर यहाँ पर क्या लगा दे, माइनस, चाहे माइनस लगाए चाहे प्लस, कुछ भी लगा दीजिए। यहाँ पर जैसे 1, तो 1 बीच में लगा दीजिए प्लस, फिर क्या लगा दिया जाए, +16, फिर +64। यदि माइनस लगाएंगे तो भी सही होगा, जैसे इसके आगे -1, -4, -16, -64। अर्थात जो अनुक्रम में होते हैं उसमें प्लस या माइनस जब चिन्ह लगा दिया जाएगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, श्रेणी। तो अनुक्रम और श्रेणी में ही अंतर है, अनुक्रम और श्रेणी में ही अंतर है। लेकिन इस चैप्टर में समांतर श्रेणी में अनुक्रम या श्रेणी का मतलब हम एक ही समझेंगे, इसमें अनुक्रम या श्रेणी का मतलब एक ही समझेंगे। बाकी मैंने आपको इसमें अंतर बता दिया है, आप वीडियो को रोक करके पहले इसे लिखिए। अब देखिए हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, जो इस चैप्टर का टॉपिक है, जो इस चैप्टर का नाम है कि समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी का हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है कि ऐसी श्रेणी के पदों को, ऐसी श्रेणी के पदों को लिखा है जिसमें प्रत्येक पद, ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। देखिए इसे हम कैसे समझेंगे, लिखा गया है कि पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। अर्थात जैसे देखिए 1 लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण हमारा 2 उदाहरण दिया गया है, पहला यह है और दूसरा यह है। इन दोनों उदाहरण में देखिए आप समझिए, जैसे 1 बताइए, 1 में हम कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा,
एक में 2 जोड़ा गया है, एक में कितना जोड़ा गया है, एक में प्लस 2 जोड़ा गया है, कितना आ गया 3। ऐसे 3 में बताइए कितना जोड़ा गया है, फिर प्लस 2 जोड़ा गया है, कितना आ गया है 5, और 5 में बताइए प्लस 2 जोड़ा गया है, कितना आ गया है 7। बताइए पूर्व मतलब पहले, इस पहले पद में जब हमने एक नियत संख्या जोड़ा तो बाद वाला जो हमारा था, बाद वाला संख्या हमारी क्या हो गई, मिल गई। जैसे 1 में 2 जोड़ा गया 3, 3 में जोड़ा गया 5। ऐसे देखिए इसमें 2 में हमने कितना जोड़ा गया है, 2 में कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, कितना आ गया 5। 5 में कितना जोड़ा गया, 3 आ गया 8, और 8 में कितना जोड़ा गया, 3 आ गया 11। तो समांतर श्रेणी यही होता है। समांतर श्रेणी का मतलब इसमें क्या लिखा गया है कि जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। इसमें यदि कोई नियत संख्या जोड़ेंगे हमारी अगली संख्या क्या होती जाएंगी, प्राप्त होती जाएंगी, वही हमारा समांतर श्रेणी होता है। और समांतर श्रेणी में क्या सीखना होता है, ध्यान से देखिए। हमारा एग्जाम्पल है 1 और फिर क्या लिखा गया है 3, 5 और 7। जो हमारी है 1, 3, 5, 7, तो जो प्रथम पद है जो हमारा है 1, प्रथम पद यह है, और 3 क्या है द्वितीय पद, 5 क्या है तृतीय पद। तो जो प्रथम पद है, प्रथम पद इसमें कितना है, इसमें प्रथम पद हमारा है 1, कितना है 1। तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, किससे लिखेंगे, ए से। प्रथम पद को हम किससे लिखेंगे, ए से। और जो हम 1 में 2 जोड़ेंगे तब भी 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तब भी 7। तो यह जो 2 आ रहा है ना ऊपर, इसी को हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सार्व अंतर। इसे हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर। और इसे हम लिखते हैं डी से। इसका प्रतीक क्या होता है, डी, और डी बराबर क्या होता है 2। डी बराबर क्या होता है 2। यदि आप नहीं जान रहे हैं, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर हम कैसे जानेंगे कितना जोड़ना है कितना घटाना है, तो इसमें नियम क्या होता है, यदि आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है तो देखिए प्रथम पद द्वितीय पद। तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम पद, इसे कुछ लोग मानते हैं A1, क्या मानते हैं A1, इसे A2, इसे A3। A1 का मतलब प्रथम पद, तो A1 का मतलब प्रथम पद, A2 का मतलब द्वितीय पद, A3 का मतलब तृतीय पद, और A4 का मतलब हमारा चौथा पद हो गया A4। तो देखिए इसमें क्या है, यदि हम 3 में से 1 माइनस कर देंगे बताइए कितना आ जाएगा 2। 5 में से 3 माइनस कर देंगे कितना आ गया 2। तो जो हमारा होता है अगली अर्थात A2 में से A1, यदि हम A2 में से A1 माइनस करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 2। A2 में से यदि हम A1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। A3 ऐसे A3 में से A2 माइनस करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, तब भी हमारा देखिए 2 ही आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, A4 में से A3 क्या कर दें माइनस, A4 माइनस क्या लिख दें A3। तो अगली संख्या में से पहली वाली संख्या को जब हम घटा देंगे तो हमारा क्या ज्ञात हो जाता है, सार्वंतर। अब घटाएंगे इससे कितना आएगा 2। तो यही सीखना होता है कि इसे हम प्रथम पद कहते हैं। और जो घटाएंगे 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं सार्वंतर, जिसे हम डी से लिखते हैं। चलिए आप नोट करिए, तब हम आपको प्रश्नावली बताते हैं, आपको समझ आएगा। अब देखिए हम प्रश्नावली सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के चैप्टर में हम प्रश्नावली का हम क्या करेंगे, हल करेंगे। और हमारा जो है बुक है, अरे क्या है हमारा मनोहरे प्रकाशन। कौन सा प्रकाशन है, मनोहरे। यह किताब हमारा मनोहरे है। आप भी आपको किताब लेकर बैठना होगा मनोहरे, उसी से आपको क्या होगा प्रश्नावली का सभी प्रश्न मिलेगा। यदि आपके पास से किताब नहीं है तो आप तब भी वीडियो देखेंगे तब भी आपको समझ आएगा, आपका दिमाग तब भी काम करेगा। चलिए देखिए प्रश्नावली 5 का है। प्रश्नावली 5 का एक पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। प्रश्नावली 5 का ए में पहले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से, देखिए परेशान कर रहा है मक्खी कहाँ से आ गया, निम्नलिखित में से पता नहीं किधर गया है, देखो पैर पे चला गया है।
परेशान कर रहा है, इसे मारेंगे जब तक नहीं तो इस परेशान करता रहेगा। अब देखो पता नहीं कहाँ चला गया। देखिए इधर, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। हमारा देखिए पहला प्रश्न, हमारा पहले प्रश्न में यही कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर। देखिए पहले प्रश्न में 4 प्रश्न दिया गया है। पहले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, हमारा पहले नंबर में दिया गया है कि 3, उसके बाद 1, -1, उसके बाद लिखा गया है -3, उसके बाद यहाँ पर डॉट। अब देखिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रथम पद। तो चलिए, हमने आपको बताया था कि प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं। लिखेंगे प्रथम पद और इसका प्रतीक क्या होता है, ए। प्रथम पद का मतलब जो पहला है क्या है, 3, तो प्रथम पद हमारा हो गया 3, एक आंसर हो गया। सार्व अंतर पूछा गया, क्या पूछा गया है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं। चलिए, जो दूसरा होता है दूसरे पद में से पहले को घटा दीजिए, तो 1 -3 कर देंगे। तो 1 में से बताए 3 घटेगा कितना आएगा, -2, ये हमारा आंसर। जिसे आप इसमें से घटाएंगे, अगर इसमें से तीसरे में से दूसरे घटाएंगे तब भी आएगा -2। देख लीजिए, अगर -1 में से हम घटा दें -1 को कितना आएगा, तब भी -2। -3 में से माइनस से घटाएंगे तभी कितना आएगा, -2। तो आप मतलब इन सभी को घटाकर नहीं देखना है, बस 3 जो हमारा प्रथम पद हो गया और सारा अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा, सार्व अंतर। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न पहले के दूसरे प्रश्न में क्या है, पहले के दूसरे प्रश्न दिया गया है -5, -1, उसके बाद क्या दिया गया है, 3 और 7 दिया गया है, 3, 7, उसके बाद यहाँ पर क्या है, डॉट बना गया है, ऐसे हमारा डॉट लिखा गया है। अब इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो बताइए, चलिए प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो गया, -5, लिखेंगे a बराबर -5। सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर को हम किससे लिखते हैं, d से। जो दूसरा पद है उसी में से पहले को घटा दीजिए, और दूसरे में से पहले को घटाइए, तो क्या हो जाएगा, -1 में से दूसरा है किसके घटाएंगे, -5, लिखेंगे माइनस, और -5 में एक माइनस पहले से ही है तो कोष्ठक लगा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, -1 और अंदर माइनस से +5, बताइए घटाएं कितना आएगा, आ गया +4। हमारा सार्व अंतर कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारा आंसर, सार्व अंतर हमारा कितना आ गया, 4, और प्रथम पद कितना आ गया, -5। चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर दिया गया है 1/3, उसके बाद क्या लिखा गया है, 1/3 के बाद 5/3, उसके बाद क्या लिखा गया है, 9/3, उसके बाद हमारा है 13/3, क्या है, 13/3। अब चलिए देखिए, ध्यान इधर दीजिए, प्रथम पद हमारा क्या हो गया, प्रथम पद हमारा जो पहला पद होता है, पहले पद को ही हम प्रथम पद कहते हैं, और किससे लिखते हैं, a से। तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 1/3। सार्व अंतर कैसे निकलेगा, सार्व
सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए, तो बताइए 5/3 और माइनस क्या लिखेंगे 1/3। चलिए 5 में से 1 घटाइए। जब हमारा हर बराबर होता है तो अंश को हम ऐसे घटा देंगे या जोड़ देंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो घटाएंगे, 5 में से जब 1 जाएगा आ गया 4, तुम्हारा सार्व अंतर हो गया 4/। चलिए यह भी हमारा क्या हो गया, हल हो गया। अभी एक प्रश्न और है, हाँ देखिए एक प्रश्न क्या है 4 नंबर। पहले प्रश्न में 4 प्रश्न है, चौथा प्रश्न है 0.6, उसके बाद 1.7, 0.6 है, उसके बाद 1.7, 1.7, फिर 2.8, क्या दिया गया है 2.8, फिर अगली संख्या जो दी गई है वो है 3.9, क्या है 3.9, उसके बाद हमारा डॉट डॉट ऐसे। अब चलिए इसमें भी प्रथम पद ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले पद को हम क्या कहेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम किससे लिखेंगे, ये बराबर हमारा आंसर क्या हो गया 0.6, यही आंसर। सार्व अंतर लिखेंगे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम किससे लिखते हैं डी से। चलिए दूसरे पे से पहले संख्या को घटा दीजिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तो 1.7 माइनस क्या लिखेंगे 0.6। जब हम घटाएंगे 1.7 में 0.6 घटाएंगे कितना आएगा 1.1, हमारा आंसर। तो समांतर श्रेणी के यह मनोहरे बुक है, हमारा मनोहरे बुक है, और प्रश्नावली 5 का है, प्रश्नावली 5 का स्टार्ट हो गया है। पहले प्रश्न में 4 प्रश्न था और चारों प्रश्नों का हल हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, आप वीडियो को रोक करके पहले से लिखिए। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, और इनके 3 और पद लिखिए। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। दूसरे प्रश्न में बहुत सारा प्रश्न दिया गया है, दूसरे में बहुत सारा प्रश्न है। तो देखिए इसमें पहला नंबर, दूसरे का पहला नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है कि 2, 4, उसके बाद 8, 16। तो इसमें पहले पूछा क्या गया है, इसमें पहले पूछा गया है कि कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो यही डिसाइड करना है, इसमें यही जानना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो कैसे हम जानेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, देख लें कि जैसे हमारा दूसरा क्या हो गया, यह दूसरा, ये हमारा प्रथम पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरे, यदि हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे जो आएगा मान वही मान, तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे वही मान आएगा, और वही मान आएगा जब हम चौथे पद में से तीसरे को घटाएंगे। अगर बराबर आ गया सब तो इसका मतलब यह क्या है समांतर श्रेणी में। तो घटा कर देख लीजिए, देखिए जब हम 4 में से 2 घटाएंगे, जब 4 में से 2 घटाएंगे बताइए कितना आएगा 2। 8 में से 4 घटाइए कितना आएगा 8 में से 4, 4। 16 में से 8 घटाइए कितना है, बताइए क्या है बराबर है। इसमें से इसको हटाएंगे देख लीजिए, इसमें से इसको हटाएंगे देख लीजिए, इसमें से इसको हटाएंगे देख लीजिए। जब तीनों बराबर होता तब क्या होता है समांतर श्रेणी होता, जब तीनों बराबर नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसमें आगे हल ही नहीं करना है। जब समांतर श्रेणी होगा तब लिखा गया है ना कि यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जब समांतर श्रेणी रहेगा तब हम क्या ज्ञात करेंगे सार्वंतर। तो यह हमारा समांतर श्रेणी नहीं है तो इसमें सार्वंतर हम नहीं ज्ञात करेंगे। देखिए दूसरा नंबर, दूसरे का दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, दूसरे का दूसरा प्रश्न है -10, फिर क्या लिखा है, लिखा गया है -6, उसके बाद -2, उसके बाद 2। अब हम कैसे जानेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसी प्रकार हल करेंगे। 6 में से -6 में से हम किसको घटाएंगे -10, -6 में से -10 हटाएंगे
और 10 के आगे एक माइनस पहले से है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, कोष्टक लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस से प्लस। तो 10 में से जब 6 जाएगा हमारा आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर -2 में से हम कितना घटाएंगे, -6। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो -2 में से +6 जब घटेगा कितना आएगा, 4। ऐसे अगला नंबर देख लीजिए। अब इसमें अगला नंबर में देखिए 2 में से कितना घटाएंगे, -2, माइनस माइनस से प्लस, कितना आ गया, 4। अब देखिए इसमें कितना आ गया, सब बराबर, मान क्या है, सभी मान बराबर है। इसका मतलब यह क्या है, यह समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। और पूछा है सार्वंतर, तो सार्वंतर भी तो यही होता है कि दूसरे में से पहले घटा दो। जब दूसरे में से हमने पहले को घटाया कितना आया है, 4, हमारा सार्वंतर भी 4 है। हम लिखेंगे सार्वंतर डी बराबर कितना लिखेंगे, 4। यह पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, और हाँ लिखा गया है कि और इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद का मतलब 2 के आगे, अब 2 के बाद अब कौन से अंक या संख्या होगा। तो कैसे जानेंगे, सार्वंतर हमारा कितना आ गया है, 4, कितना आया है, 4। इसी 2 में 4 जोड़ दीजिए। जब 2 में हम 4 जोड़ेंगे, तो 2 में 4 जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2 में जब हम 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। 6 में ही 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 10। और फिर 10 में 4 जोड़िएंगे, कितना आ जाएगा, 14। तो हमारा 3 और पद कहा था, तो 3 और पद हमारा यही है, 6, 10, 14। अर्थात हमारा यह समांतर श्रेणी है। सार्वंतर 4 हो गया, और हमारा एक आंसर क्या आ गया, 6, 10, 14। और 3 पद हमारा कितना आ गया, और 3 पद हमारा कितना आ गया है, 6 आ गया है, 10 आ गया है, और कितना आ गया है, 14 आ गया है। तो ऐसे हल करेंगे। चलिए आप इसे नोट करिए। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है। हमारा तीसरा प्रश्न 3 प्लस रूट में 2, 3 प्लस 2 रूट में 2, और 3 प्लस 3 रूट में 2। चलिए देखिए और इसे चेक करिए कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो कैसे हम चेक करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए। लिखेंगे कि 3 प्लस रूट में 2 माइनस क्या लिखेंगे, 3। दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर दिया गया है, माइनस। अब देखिए 3 से और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, रूट में 2। ऐसे तीसरे में से आप दूसरे को हटाइए। चलिए तीसरा नंबर क्या है, 3 प्लस 2 रूट में 2, यह क्या हो गया, तीसरा माइनस। और दूसरा क्या है, 3 प्लस रूट में 2। जब माइनस करेंगे क्या होगा, देखिए 3 प्लस लिखेंगे 2 रूट 2। जब हम कोष्टक हटाएंगे तो माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और हो जाएगा -3। और माइनस और प्लस से, माइनस और प्लस से कितना हो जाएगा, माइनस। तो लिखेंगे माइनस रूट में 2। चलिए 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। और 2 रूट 2 में से, तो जब रूट 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा रूट में 2। तो पहले में भी आ गया रूट 2, और दूसरे में भी क्या आ गया, रूट में 2। चलिए एक और बचा है, क्या बचा है, लिखा गया है कि 3, अब क्या हो गया, 3, इसमें से इसको माइनस कर दिए, अब इसमें से होगा, क्या लिखा गया है, 3 प्लस 3 रूट में 2 माइनस, इसमें से हमें इसे माइनस करना है। क्या लिखेंगे, 3 और प्लस में क्या है, 2 रूट में 2। चलिए माइनस करके देखिए, अब क्या हो जाएगा कि 3 प्लस में 3 रूट में 2। अब माइनस के अंदर जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -3 और माइनस माइनस से माइनस प्लस है, माइनस प्लस से कितना हो जाएगा, माइनस, और बच जाएगा 2 रूट में 2। ऐसे 3 और 3 क्या हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 रूट में 2 और 2 रूट में 2, जब इसे माइनस करेंगे 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1। अर्थात इसका भी मान क्या हो गया, रूट में 2। अब देखिए सभी मान क्या है, बराबर। जब सभी मान बराबर होता है तो इसका मतलब यह क्या है, समांतर श्रेणी। तो लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है।
यह समांतर श्रेणी है। सार्वंतर हमारा यही होता है, जब हमने दूसरे में से पहले घटाया था कितना आया था √2, तो हम लिखेंगे सार्वंतर d बराबर √2। ये एक हमारे एक आंसर यह हो गया। और पूछा गया है कि और 3 पद, इनके 3 और पद लिखिए। तो 3 और पद कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 3 और पद। तीन और पद हम कैसे जानते हैं, जो सार्वंतर आता है उसी को आप जोड़ते जाइए। तो चलिए इसमें 3 + 3 √2, इसमें क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर कितना है हमारा √2, यही जोड़ दीजिए। जब √2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 3 √2, 3 √2 और √2 जब मिलेगा कितना हो जाएगा 4 √2, 3 √2 और √2 जब जुड़ेगा कितना हो जाएगा 4 √2, तो यह आ जाएगा। और फिर इसके अगली संख्या क्या हो जाएगी, अब इसमें √2 जोड़ेंगे, जब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, क्या लिखेंगे 5 √2। अब फिर इसमें रूट हम जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 + 6 √2। तो 3 और हमारे जो संख्या होंगे, 3 और हमारे जो पद होंगे यही आ जाएंगे। हमारा समांतर श्रेणी में है, सार्वंतर √2 है और 3 और पद हमारे यही आ जाएगा। क्या 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2 हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए, तब आप नोट करिएगा। लिखा गया है ए, अगला प्रश्न 4 नंबर a² 1 पावर 3 और 1 पावर 4। चलिए इसका पहले हम क्या करेंगे, इसे भी देख लेते हैं। द्वितीय पद में से दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो a² - a घटेगा नहीं, तो हमारा यही हो जाएगा a² - से 1 पावर 3 - a², यह भी हमारा घटेगा नहीं, यही होगा हमारा। अर्थात ये इसका अंतर नहीं ज्ञात किया, जब तक घात बराबर नहीं होता है तो हम तब तक उससे माइनस नहीं करते हैं। तो 1 पावर 3 और a², यह भी हमारा क्या हो जाएगा 1 पावर 3 - a², ऐसे या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a और a² - आप इसमें एक कॉमन लीजिए, लेकिन देखिए क्या अंतर बराबर है, नहीं, ऐसे भी लिखा जाएगा। ऐसे इसमें से घटाएंगे 1 पावर 4 में से 1 पावर 3, माइनस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें अगर कॉमन हम ले लें a² तो हो जाएगा a² - a। लेकिन बताइए क्या अंतर सभी बराबर है, नहीं, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसमें यही पूछा गया था कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं, तो तीसरा हमारा नंबर समांतर श्रेणी में है, चौथा नंबर नहीं। तो चलिए आप इसे नोट करिए, तब देखेंगे अगला प्रश्न।